सो हाय गाइस, वेलकम टू आईएफएस। आज के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसके बारे में बहुत फ्रीक्वेंटली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को लेकर इसमें क्वेश्चन पूछा गया है एंड इट इज बीन आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स एज वेल एज 4 मार्क्स। ओके, तो मैं बात करूंगा आज के कॉन्सेप्ट के बारे में विच इज जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। बेसिकली डिस्टॉर्शंस देखिए दो प्रकार के हो सकते हैं। यदि मैं लेता हूं एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो इसमें मैं दो प्रकार से डिस्टॉर्शंस देख सकता हूं। एक तो रहेगा मेटल और एक रहेगा लिगैंड के द्वारा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लिगैंड जनरेटेड डिस्टॉर्शंस। ठीक है, यहां पर क्या होगा, मेटल रहेगा मेरा। अब यहाँ पर देखिए सारे लिगैंड्स अगर मैं अलग अलग ले लूं, अलग अलग शेप्स हैं, साइजेस हैं, तो इससे क्या होगा, आपके मेटल कॉम्प्लेक्स में होगी डिस्टॉर्शंस। एस डी ई एफ। ओके, तो ऐसे करके यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में डिस्टॉर्शंस होती हैं लिगैंड की वजह से। बट यदि मैं बात करूं मेटल जनरेटेड डिस्टॉर्शंस के बारे में, मेटल जनरेटेड, अब ये स्पेसिफिकली आपको दो प्रकार में देखने को मिलती है। एक केस ऐसा होगा जहां पर जो एक्सियल बॉन्ड है वो क्या है, शॉर्ट है, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है वो क्या है, लॉन्ग है। इस प्रकार से देखिए सारे लिगेंड्स में सेम ले रहा हूं तब भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, दो बॉन्ड शॉर्ट रहेंगे और चार बॉन्ड लॉन्ग रहेंगे। दूसरा प्रकार का जो आपको डिस्टॉर्शन देखने को मिल सकता है उसमें जो एक्सियल बॉन्ड है उनकी लेंथ बढ़ जाती है और इक्वेटोरियल बॉन्ड की लेंथ कंपैरेटिवली रहती है कम। ठीक है, इस प्रकार से होती है आपकी डिस्टॉर्शन। जो मेटल में इस प्रकार से डिस्टॉर्शन होते हैं उस डिस्टॉर्शन को हम कहते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ओके, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। चलिए जानते हैं कि इस प्रकार से क्यों जनरेट होती है डिस्टॉर्शन जब भी यहाँ पर मेटल को मैं कंसिडर करता हूँ। क्या खास बात होगी मेटल में, या फिर क्या ऐसी एक यूनिक चीज है, प्रॉपर्टी है कि कब आपको डिस्टॉर्शन देखने को मिलती है और क्यों आपको डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगी। ओके, सबसे पहले तो देखिए जो आपके डिस्टॉर्शंस है वो किस वजह से होते हैं। जो आपके जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस हैं वो होते हैं अनसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉन फील्डिंग की वजह से। ओके, मान लीजिए मैं लेता हूं एक डी5 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मैं ले सकता हूं एक डी5 कॉम्प्लेक्स, या फिर मैं चलिए ले लेता हूं सबसे पहले एक डी3 कॉम्प्लेक्स। अब डी3 कॉम्प्लेक्स में देखिए ऑक्टाहेड्रल अगर मैं ज्योमेट्री ले लूं तो इसमें होती है इस प्रकार की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, T2G और EG होगा। ओके, यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन, तीन इलेक्ट्रॉन आ गए ऐसे। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल में है DXY, DYZ और DZX। इन तीन ऑर्बिटल में आपको एक 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 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं विच इज सिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गई, सिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इससे क्या वास्तविकता से संबंधित है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्यों, यहाँ पर कैसे रिलेट करेंगे सर। ठीक है, जब भी आपको सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन की फिलिंग मिलती है तो यहाँ पर जब लिगैंड अप्रोच करते हैं मेटल के पास, है ना, मेटल है मेरा यहाँ पर और लिगैंड आ रहे हैं ऐसे, 6 डायरेक्शन से आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अब T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में देखिए सारे तरफ क्या है, इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना। मैं इसको दिखा सकता हूँ ऐसे, मेटल है मेरे पास, सारे डायरेक्शन में देखिए इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो यहाँ पर जब लिगैंड आ रहे हैं इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से, तो इस तरीके से बनता है आपका एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब क्योंकि मेटल के सराउंडिंग में देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है और लिगैंड भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर आता है अपनी। तो यहाँ पर सारे लिगैंड्स के लिए क्या रहती है, इक्वल इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस रहती हैं। ओके, इक्वल इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो तब इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको सारे बॉन्ड लेंथ क्या मिलते हैं, इक्वल मिलते हैं। ओके, इक्वल मिलते हैं। और ऐसा ही आप केस ले सकते हो चाहो तो D5 का। अब D5 में देखिए T2G क्या है, सिमेट्रिकली फिल्ड रहेगा तीन इलेक्ट्रॉन के साथ, और
इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों सिमेट्रिकल है ना? दोनों क्या है? सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर देखिए T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल भी सिमेट्रिकल और EG सेट ऑफ ऑर्बिटल भी सिमेट्रिकल है। तो इसका मतलब मेटल के सराउंडिंग में क्या है, मेटल के जो एनवायरनमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे डायरेक्शंस में। तो इसी वजह से जब लिगैंड अप्रोच करेंगे तो इक्वल रिपल्शन मिलता है सारे लिगैंड को, है ना? जो एक्सियली आ रहा है लिगैंड उसको भी इक्वल रिपल्शन रहेगा, और जो इक्वेटोरियल लिगैंड अप्रोच करते हैं मेटल की तरफ उनको भी इक्वल रिपल्शन देखने को मिलता है। और तब आपको सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल मिलते हैं, जैसे कि हमने देखा D3 में। बट यदि मैं ले लेता हूं यहां पर D1 का केस, ठीक है, D1 के केस में क्या होगा देखिए, अब D1 के केस में देखिए T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल में आ गया एक इलेक्ट्रॉन, है ना, यानी ये हो गया अनसिमेट्रिकली फील्ड। अब देखिए यहां पर क्या होगा, मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉन है DXY में और DYZ और DZX क्या है, खाली है। तो इससे यहां पर क्या होगा जी सर, जो लिगैंड XY एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, ठीक है, वैसे तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में XY एक्सिस के अलोंग लिगैंड नहीं आएगा, बट उसके अगर पास से आ रहा है तो उसको ज्यादा रिपल्शन महसूस होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में XY प्लेन में मोर रिपल्शन टू लिगैंड, मोर रिपल्शन टू लिगैंड। और बाकी सारे ये जो प्लेन है इसमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देयरफॉर नो रिपल्शंस, नो रिपल्शंस इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो यहां पर क्या होगा, अब जिस डायरेक्शन से आपका ये लिगैंड आ रहा है XY एक्सिस के अलोंग, XY प्लेन के अलोंग, तो वहां पर देखिए ज्यादा रिपल्शन रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घट जाएगा। तो इस तरीके से जनरेट होते हैं आपके जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अगर मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूं, यहाँ पर मैं ले सकता हूं dz² और dx² माइनस y²। अब मान लीजिए dz² एक्सिस में ऑर्बिटल में है एक इलेक्ट्रॉन और dyx² माइनस y² में है 0 इलेक्ट्रॉन। अब देखो मेटल आ गया मेरा, ये रहेगी मेरी z एक्सिस, ये रहेगी मेरी x एक्सिस और ये रहेगी मेरी y एक्सिस, z और y। अब मेरा जो z ऑर्बिटल है वो कैसे आ जाएगा, वो आ जाएगा ऐसे, है ना, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी इस तरीके से। और जो XY एक्सिस है यानी dx² माइनस y² एक्सिस है इस प्रकार से, है ना? इसमें देखिए कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट। अब जब मेरा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनना है दोस्तों, तो लिगैंड क्या करेगा, z एक्सिस के अलोंग भी अप्रोच करेगा, y एक्सिस के अलोंग भी अप्रोच करता है ऐसे, और x एक्सिस के अलोंग भी अप्रोच करता है ऐसे। तो अब यहां पर क्या होगा, जब आपके लिगैंड्स जो z एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, ओके, आपके जो लिगैंड z एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं तो इनको रिपल्शन महसूस होता है ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिगैंड क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ला रहे हैं अपने साथ ताकि ये मेटल के साथ आयनिक इंटरेक्शन दिखा सके। और यहाँ पर मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है z एक्सिस के अलोंग, तो इसमें क्या होगा जी सर, यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को कम करने के लिए आपकी ये जो z एक्सिस के अलोंग लिगैंड आ रहे हैं वो थोड़ा सा दूर एग्जिस्ट करते हैं मेटल से, ताकि यहाँ पर रिपल्शन कम रहे और मॉलिक्यूल ओवरऑल स्टेबल रहे। वेरास अगर मैं x एक्सिस और y एक्सिस को देखूंगा, यहाँ पर लिगैंड बहुत ही इजीली अप्रोच कर सकते हैं मेटल की तरफ, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेटल के XY प्लेन में कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है ना, हमने कहा कि dx² माइनस y² ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मींस XY प्लेन में कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, x और y एक्सिस के डायरेक्शन जो है ना, इस एक्सिस के अलोंग जो लिगैंड अप्रोच कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से मेटल पे अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पर इस वजह से z एक्सिस में देखिए लिगैंड दूर रह जाता है क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, और साथ ही साथ XY प्लेन में देखिए लिगैंड बहुत पास तक पहुंच पाते हैं मेटल के। तो इस तरीके से यहाँ पर डिस्टॉर्शन जनरेट होते हैं, जहां पर आपके 2 बॉन्ड क्या है, लॉन्ग है, और 4 बॉन्ड रहेंगे शॉर्ट। इसको हम कहते हैं Z आउट डिस्टॉर्शन, ओके, या फिर
टेट्रागोनल एलोंगेशन। ओके, और इसमें जब स्प्लिटिंग मिलती है कैसे मिलेगी, देखिए सामान्य तौर पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में रहती है इस प्रकार की स्प्लिटिंग, ये रहेगा Eg और ये रहेगा T2G। बट जब Z आउट होती है तो यहाँ पर फर्दर स्प्लिटिंग देखने को मिलती है आपको इस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए Z आउट के केस में क्या होगा, आपके एक्स वाई एक्सिस के अलोंग, यस, इस प्लेन में लिगैंड बहुत अच्छे से अप्रोच कर पा रहे हैं मेटल पे, तो एक्स वाई एक्सिस के अलोंग जो प्लेन है उसकी इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। ओके, ये ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की एनर्जी घट जाएगी, और सिमिलरली एक्स वाई जो कंपोनेंट होते हैं ऑर्बिटल्स की उनकी एनर्जी बढ़ेगी, और डी एक्स जेड डी वाई जेड यानी जेड कंपोनेंट जिस ऑर्बिटल में रहता है उनकी एनर्जी घट जाती है। इस प्रकार से मिलती है आपको स्प्लिटिंग। और अगर मैं इसका केस रिवर्स कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं इसका केस रिवर्स कर देता हूं, जैसे कि अगर मैं लेता हूं यहाँ पर डी जेड स्क्वायर, इसमें है 0 इलेक्ट्रॉन, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं। अब तो देखिए अब यहाँ पर आगे जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये रहेगा बीच में मेरा मेटल, ये आ गई जेड ऑर्बिटल, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, और ये आ गए मेरे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है ऐसे, एक्स और वाई, ये आ गया जेड। तो यहां पर अब क्या होगा, मेटल के जो लिगैंड्स है एक्स वाई एक्सिस के अलोंग क्या करेंगे, अप्रोच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां से अगर अगर लिगैंड अप्रोच कर रहे हैं तो रिपल्शंस जनरेट होते हैं, तो इसलिए लिगैंड्स दूर दूर रह जाते हैं मेटल से। सिमिलरली वाई एक्सिस को भी देख लीजिए आप, लिगैंड यहां पर अप्रोच नहीं कर सकते, तो आपके चार जो बॉन्ड है वो रहते हैं कंपैरेटिवली लॉन्गर। अब जेड एक्सिस के अलोंग देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो यहाँ पर मेटल क्या करेगा, मेटल के जो लिगैंड है जेड एक्सिस के अलोंग वो बेहतर तरीके से अप्रोच कर पाते हैं इस मेटल पे, तो ये बॉन्ड क्या हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। ओके, तो ऐसे करके आपको क्या मिलता है, जेड इन मिलता है, इसको हम कहते हैं जेड इन। और टेट्रागोनल कॉम्प्रेशन, टेट्रागोनल कंप्रेशन, और इससे आपको क्या मिलती है, स्प्लिटिंग ऐसे। सबसे पहले तो मिलेगी आपको T2G और EG यानी टेट्राहेड्रल, सॉरी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। फिर उसके बाद में जब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जनरेट होते हैं तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फर्दर स्प्लिटिंग देखने को मिलती है आपको। ओके, कैसी होगी स्प्लिटिंग, अब देखिए डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के अलोंग देखिए लिगैंड बहुत पास पहुंच चुका है, तो जेड स्क्वायर की एनर्जी बढ़ गई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी घट जाती है। और सिमिलरली अगर मैं T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कंसीडर कर रहा हूं तो जिसमें Z कंपोनेंट है उनकी एनर्जी बढ़ेगी, जैसे डी एक्स जेड है और डी वाई जेड है, और डी एक्स वाई की एनर्जी क्या होगी, घट जाती है। ये रहेगा आपका जेड इन डिस्टॉर्शन। ओके, तो इस प्रकार से आपको डिस्टॉर्शन मिलते हैं। और लास्टली एक और बात, जब भी देखिए आपके डिस्टॉर्शन होते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ये हो सकते हैं दो प्रकार के, यस, मॉडरेट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एज वेल एज वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। अब जो मॉडरेट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है ये कब मिलेगा, जब T2G अनसिमेट्रिकल रहे, तब होते हैं मॉडरेट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। और जब वीक लिखा है मैंने, ये आएगा स्ट्रॉन्ग। ओके, स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मिलते हैं जब, कब जी सर, जब Eg ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फिल्ड हो। ओके, इससे रिलेटेड मैं ले सकता हूं एक क्वेश्चन, जो है ये 2018 दिसंबर के जो एग्जाम थी CSR नेट, उसमें पूछा गया है ये क्वेश्चन। The correct set of electronic configurations for metal ions in octahedral coordination geometry for strong John Taylor distortion is। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बोला है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो Eg रहना चाहिए अनसिमेट्रिकल। ओके, कहाँ पर Eg अनसिमेट्रिकल है, यस Eg देखिए, बस Eg देखना है आपको, T2G के ऊपर फोकस नहीं करना, यहाँ पर सारे क्या है, अनसिमेट्रिकल है। सेकंड ऑप्शन को देख लीजिए, T2G EG, EG देखिए 2 आ गया तो ये रहेगा सिमेट्रिकल।
ये भी है थर्ड ऑप्शन में सिमेट्रिकल, और यहाँ पर भी आ गया सिमेट्रिकल। तो ऑप्शन 1 रहेगा सही आंसर। ओके, तो ऐसे आप जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस को फाइंड कर सकते हैं और ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस प्रकार की स्प्लिटिंग होगी, जेड आउट होगा या जेड इन होगा। ओके, और हमने इस वीडियो में ये भी सीखा है कि स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कैसे देखने को मिलते हैं और कब देखने को मिलते हैं। और होपफुली ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का कॉन्सेप्ट जो है ये आपको समझ में आया। और चलिए, तो फिर मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।